हेलो दोस्तों, आपका मैट्रिक एग्ज़ाम बिल्कुल ही करीब आ चुका है। तो आप अच्छी तैयारी अगर करना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज आपको साइंस का टेस्ट सीरीज़ करवा रहा हूँ और डेली ही यह टेस्ट सीरीज़ चलेगा, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, Na2SO4 प्लस BaCl2 एक्वस तिरछी BaSO4 प्लस 2NaCl। बोल रहा है कि यह किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में है संयोजन, ऑप्शन बी में वियोजन, ऑप्शन सी में द्विविस्थापन, ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए आप कैसे इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं इसका पहला जो परमाणु है सोडियम Na है, तो Na इसके जाकर दूसरे परमाणु के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा क्या, NaCl। और यहाँ पर इसका दूसरा परमाणु इसके पहले परमाणु से जाकर के जुड़ गया तो बना दिया क्या, BaSO4। मतलब आप अगर इस प्रकार का कंडीशन जहाँ पर भी देखेंगे कि आयनों का विनिमय हो रहा है या फिर परमाणुओं का विनिमय हो रहा है, तो आप उस रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, Zn प्लस CuSO4 तिरछी ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर देख रहे हैं कि Zn जो है, यहाँ पर Zn जो है Cu को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, इसमें से भगा दिया है। मतलब Cu को जब ये विस्थापित किया तो इसीलिए इस रासायनिक अभिक्रिया का नाम विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो दोनों में फ़र्क देखें, यहाँ पर केवल एक का विस्थापन हुआ है लेकिन वहाँ पर आयनों का विनिमय हो रहा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। बोल रहा कैसी लौ के साथ वो जलती है, पीली, नीली, ऑप्शन सी में है चमकीली उजली, या फिर ऑप्शन डी में है लाल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, चमकीला उजला कलर का जलता है। जब मैग्नीशियम के फीते को आप अगर जलाएंगे आग में तो उसकी आग की लौ जो है वो कैसे निकलेगी, तो वो चमकीला उजला निकलेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, एक जांच प्रश्नावली में लिए गए विलयन में एक लोहे की जो कील है को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच प्रश्नावली में विलयन था। मतलब लोहे की कांटी को किस में आके डालेंगे तो उसका कलर बदल जाएगा। तो अगर आप लोहे की कांटी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो उसका कलर बदल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा CuSO4। इसका नाम है कॉपर सल्फेट। चलिए अगला प्रश्न संख्या 5 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। देखिए जब ऑक्सीजन का ह्रास बोले तो आप अपचयन अभिक्रिया चुनिएगा, अगर ऑक्सीजन का लाभ बोले तो उपचयन अभिक्रिया बोलिएगा। तो यहाँ पर बोल रहा है ऑक्सीजन का ह्रास, तो ऑक्सीजन का ह्रास है तो ये अपचयन रासायनिक अभिक्रिया होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न संख्या 6 है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग कहलाता है। जब ऑक्सीजन अगर जुड़ जाएगा कोई रासायनिक अभिक्रिया में तो उसे उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया, उपचयन। अगर ऑक्सीजन का किसी पदार्थ से निष्कासन होता है तो उसे अपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर योग है तो राइट आंसर होगा क्या, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए साग सब्जी जब विघटित होकर जब कंपोस्ट खाद के रूप में बदल जाते हैं तो उसमें से उष्मा प्राप्त होती है, इसलिए इसे उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जिसमें अगर उष्मा निकले उसे उष्माक्षेपी, और जिसमें अगर उष्मा की ज़रूरत हो अर्थात उष्मा सोखे उसे उष्माशोषी कहते हैं। तो यहाँ पर उष्मा निकलती है इसलिए इसे उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अगला प्रश्न संख्या 8, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन में क्या होता है। देखिए उपचयन में या तो ऑक्सीजन का योग होगा, या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो इसमें सभी ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग और सभी भी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी, क्योंकि यह सभी जो है फॉलो कर रहा है किसको,
तो उपचयन रासायनिक अभिक्रिया को फॉलो कर रहा है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है? तो या तो देखिए कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं उसमें कोई फालतू पदार्थ नहीं बनता है, वही पदार्थ ही निर्माण होता है। तो वो लिखा हुआ क्या, द्रव्यमान का नाश नहीं होता है, तो सही है। द्रव्यमान का निर्माण नहीं होता है, यह भी सही है। कोई नया द्रव्यमान उसमें बनेगा नहीं, उसका वजन बढ़ेगा नहीं। ऑप्शन सी में है उत्पाद तत्वों में कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों में कुल द्रव्यमान के तुल्य होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन डी में है इनमें से सभी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सभी कथन सत्य हैं। प्रश्न संख्या 10 है, रासायनिक समीकरण Fe प्लस H2O तिरछी FeO4 प्लस H2 को संतुलित करने पर जल में अणुओं की संख्या क्या होगी? मतलब जल के अणु कितने होंगे, इसको संतुलित, चलिए आइए इसको संतुलित करते हैं। यहाँ पर Fe 3 ठो है, तो इसके आगे हम 3 लगा दिए, Fe भी कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या संतुलित नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर ऑक्सीजन केवल 1 है, आगे हमने यहाँ पे 4 लगा दिया, तो ऑक्सीजन हो गया कितना, 4, हाइड्रोजन 8, इसमें है हाइड्रोजन देखते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन केवल 2 ही है, तो यहाँ पर भी 4 लगा दिया जाएगा। तो यहाँ जल के अणु के साथ आप देख सकते हैं कि जल के अणु के साथ यहाँ पर 4 यहाँ पर अणु लग पा रहे हैं, तो इसके जल के अणु की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11 है, जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो NO2 गैस जो है वो धुआं प्राप्त होता है, तो पूरा धुएं का रंग कैसा होता है? तो ये धुएं का रंग कैसा होगा, ये भूरे रंग का ये धुआं होता है Na2 का। अगला प्रश्न देखिएगा, AgCl और सूर्य का प्रकाश है और यहाँ पर देखिए Ag है और प्लस Cl2 है। सूर्य के प्रकाश में यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि AgCl एक यौगिक है और यहाँ पर आकर के 2 यौगिक में बदल गया, मतलब 2 चीज़ हो गया यहाँ पर, एक यहाँ पर Ag और एक Cl2, तो इसका टूट गया है ये। तो टूटना क्या कहलाता है? टूटना कहलाता है अपघटन। तो यह कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है? अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा सोख रहा है, मतलब अवशोषित हो रहा है, तो बताए थे उसे ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, और जिसमें ऊर्जा निष्कासित होगा उसमें ऊष्माक्षेपी बोलेंगे। अगला प्रश्न, Fe प्लस CuSO4 तिरछी FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Fe जो है Fe CuSO4 से Cu को विस्थापित कर दिया। यहाँ पर Cu देखिए इसमें अलग हो चुका है, Cu जब अलग हो गया तो विस्थापन अभिक्रिया इसको बोलेंगे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 15, CuO प्लस H2 Cu प्लस H2O किस प्रकार की इस अभिक्रिया में किसका अपचयन हो रहा है? अपचयन मतलब होता है क्या, या तो हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाना या फिर ऑक्सीजन उससे बाहर निकल जाना। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर CuO है, CuO के साथ O निकल चुका है, तो ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है? अपचयन। तो CuO इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 16, 2Cu प्लस O2 ताप 2CuO इस रासायनिक अभिक्रिया में Cu का होता है, तो Cu का उसमें क्या हो रहा है? देखिए Cu जो है जाकर इस तरफ ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन के साथ जुड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, उपचयन अभिक्रिया, मतलब उपचयन हो रहा है उसका Cu का। अगला प्रश्न है, वे अभिक्रियाएँ जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। देखिए आयनों का विनिमय या आदान प्रदान, तो इसका क्या होगा? द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयन आपस में आदान प्रदान। जैसे देखिए, जैसे में AB कोई यौगिक है प्लस CD कोई यौगिक है तिरछी, अगर A जाकर D के साथ जुड़ जाए प्लस B जाकर C के साथ जुड़ जाए, तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया या उभय विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसमें देखिए आप कि यहाँ पर आयनों का विनिमय हो रहा है। यहाँ पर A जो है जाकर D के साथ जुड़ गया
और बी जो है जाकर सी के साथ जुड़ गया, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 18 प्रश्न बोलता है लोहे की नई वस्तु चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय तक वायु में छोड़ देने पर उस पर ललिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो देखिए, भूरे रंग की परत चढ़ना अक्सर तो जंग लगना कहलाता है, लेकिन संक्षारण भी उसको बोला जाता है। तो इसका आंसर दोनों ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, बाजार में बिकने वाले जो चिप्स की थैली होती हैं, उसमें बोल रहा है कि में से ऑक्सीजन निकाल करके कौन सी गैस भरी होती है? तो देखिए, ऑक्सीजन अगर भरा जाता तो वो जल्द ही चिप्स ख़राब हो जाता है, इसलिए ऑक्सीजन निकाल कर उसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है, ताकि वह अच्छा से सुरक्षित रह सके और उसका ऑक्सीकरण ना हो पाए और ज़्यादा दिन तक वह टिक सके। चलिए प्रश्न संख्या 20 देखते हैं। नाइट्रोजन जो है कम सक्रिय है, अतः इसका उपयोग वायु युक्त पदार्थों के ऑप्शन ए में है संरक्षण में किया जाता है, ऑप्शन बी में संरक्षण में नहीं किया जाता है, ऑप्शन सी में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, मतलब स्वादिष्ट बनाने के लिए, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको संरक्षण में किया जाता है बचाव के लिए, तो बचाव संरक्षण कहलाता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जब कोई पदार्थ विघटित होकर या अन्य पदार्थों से क्रिया कर भिन्न गुण वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? जब कोई पदार्थ अन्य पदार्थ से अभिक्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाएगा, नया भिन्न गुण वाला पदार्थ बनाएगा, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया कहाँ पर है? तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन अभिक्रिया के लक्षण है? तो अभिक्रिया के लक्षण क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन ए में है अभिकारक के फलस्वरूप में परिवर्तन होना, या फिर ताप का उत्सर्जन होना, या फिर प्रकाश का उत्सर्जन होना, या इनमें से सभी। तो ये सभी हो पाता है। देखिए, अभिक्रिया के फलस्वरूप अभिक्रिया में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, ताप में भी कोई कोई अभिक्रिया में परिवर्तन होता है, कोई कोई ऐसा अभिक्रिया होता है जो प्रकाश भी उत्सर्जित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न संख्या 23 है, अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के घोल में सल्फर डाइऑक्साइड प्रवाहित जब करते हैं तो घोल का रंग जो है नारंगी से बदलकर कैसा हो जाएगा? तो इसमें नारंगी से घोल का रंग जो बदल करके वो हरा रंग का हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वो हरा रंग का हो जाएगा, हरा रंग का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वैसे पदार्थ जिनके उपस्थिति मात्र से किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? देखिए, मतलब वैसा पदार्थ बोला जा रहा है जिसका उपयोग अभिक्रिया की दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे उत्प्रेरक बोला जाता है। उत्प्रेरक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया में वो खुद संयोग नहीं होते हैं, केवल अभिक्रिया के दर को मतलब स्पीड को बढ़ाते हैं, बस उनका कार्य यही होता है, वो अभिक्रिया में भाग कभी भी नहीं लेते हैं। प्रश्न संख्या 25 है, वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती हैं कही जाती हैं। मतलब जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होगा उसे क्या बोलेंगे? तो उसे जो दोनों दिशा में होगा उसे उत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे, और जो एक दिशा में होगा उसे अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर अभी तो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, उत्क्रमणीय, क्योंकि यह दोनों दिशाओं में हो रहा है। अगला प्रश्न है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में होती है। चलिए, दोनों क्वेश्चन आ गया। एक ही दिशा में होगा तो उसे क्या बोलेंगे? अनुत्क्रमणीय रासायनिक अभिक्रिया। तो अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 27, जल से होकर विद्युत धारा प्रवाहित होने पर जल का अपघटन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मुक्त होता है, और बोल रहा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो देखिए, जल में हाइड्रोजन जल का सूत्र H2O होता है, इसमें हाइड्रोजन 2 ठो होता है और ऑक्सीजन 1 ठो होता है। तो इसमें बोल रहा है कि ऑक्सीजन और दोनों में आयतनों का अनुपात कितना होगा? तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो राइट आंसर होगा 2:1। तो सही है ऑप्शन नंबर सी, 2:1। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। प्रश्न बोला जा रहा है कि 2HI प्लस तिरछी 2HI तिरछी हैं
और पराबैंगनी किरण है H2 प्लस I2। यहाँ पर देखिए ये क्या हो रहा है, यहाँ पर विघटित हो रहा है, मतलब टूट जा रहा है। एक कोई चीज़ यहाँ पे टूट गया, जब टूट जाएगा तो अपघटन होगा। तो अपघटन किस में है, देखिए प्रकाशीय अपघटन। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह प्रकाशीय अपघटन को सूचित करता है। और कोई रासायनिक अभिक्रिया है ही नहीं। अपघटन का उल्टा क्या होता है, तो अपघटन का उल्टा संयोजन। अगर आप उल्टा इसको कर देंगे ऐसे, मतलब ये वाला इधर और ये वाला इधर, तो ये क्या हो जाएगा, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया हो जाएगा। तो चलिए जब संयोजन आएगा तो आपको दिखा देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 29 और लास्ट प्रश्न है, बोल रहा 2CO प्लस O2 तिरछी 2CO2, यह किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। तो देखिए यहाँ पर तो वो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर दो अणु, एक और दो अणु है, ये दोनों जुट करके एक ठो बन जा रहे हैं। तो जब जुट कर एक ठो बन गया तो मतलब संयोग हुआ, यहाँ पर संयोजन रासायनिक अभिक्रिया बोलेंगे। अगर जस्ट इसका उल्टा रहता, ये वाला इधर रहता और ये वाला इधर इस तरफ रहता, तो उसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। वियोजन या अपघटन दोनों एक ही नाम है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन डी संयोजन अभिक्रिया। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए थैंक यू।